हेलो दोस्तों, आज जानते हैं फ़िलिस्तीन का इतिहास। फ़िलिस्तीन के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि फ़िलिस्तीन आधारिक तौर पर फ़िलिस्तीन राज्य पश्चिमी एशिया के लेवेंट क्षेत्र में एक देश है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों देशों द्वारा मान्यता प्राप्त यह पूर्वी यरूशलेम सहित इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और व्यापक भौगोलिक और ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन क्षेत्र के भीतर गज़ा पट्टी को शामिल करता है। इसे सामूहिक रूप से कब्जे वाला फ़िलिस्तीन क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। फ़िलिस्तीन अपने अधिकांश सीमाओं को इजराइल के साथ साझा करता है और यह पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र की सीमा बनाता है। इसका कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 6020 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 5 मिलियन से अधिक है। इसकी घोषित राजधानी यरूशलेम है, जबकि रामलल्ला इसका प्रशासनिक केंद्र है। महाद्वीपीय चौराहे पर स्थित फ़िलिस्तीन के क्षेत्र पर विभिन्न साम्राज्यों का शासन था और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इसने विभिन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अनुभव किया। एशिया और अफ्रीका के बीच एक पुल होने के नाते यह नील और मेसोपोटामिया की सेनाओं और उत्तरी अफ्रीका, चीन और भारत के व्यापारियों के लिए पैदल चलने का मैदान था। यह क्षेत्र अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। चल रहे इजराइल फ़िलिस्तीनी संघर्ष की शुरुआत ज़ायोनी आंदोलन के उदय से हुई, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम का समर्थन प्राप्त था। युद्ध में ब्रिटेन ने ओटोमन साम्राज्य से फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, जहां इसने राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में अनिवार्य फ़िलिस्तीन की स्थापना की। यहूदियों के बढ़ते प्रवास ने यहूदियों और फ़िलिस्तीनी अरबों के बीच अंतर सामुदायिक संघर्ष को जन्म दिया, जो 1947 के एक गृह युद्ध में बदल गया, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित विभाजन को फ़िलिस्तीनियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1948 के फ़िलिस्तीन युद्ध में अधिकांश अरब आबादी को बलपूर्वक विस्थापित किया गया और परिणाम स्वरूप इजराइल की स्थापना हुई, जिसे फ़िलिस्तीनी नक्बा कहते हैं। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी तट और गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जो क्रमशः जॉर्डन और मिस्र के पास था। फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO ने 1988 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 1993 में PLO ने इजराइल के साथ ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के माध्यम से पश्चिमी तट और गाज़ा पट्टी में PLO का सीमित शासन स्थापित किया। 2005 में अपने एक तरफा विघटन में इजराइल गाज़ा से हट गया, लेकिन इस क्षेत्र को अभी भी सैन्य कब्जे में माना जाता है और इजराइल द्वारा इसकी नाकाबंदी की गई। इजराइल ने 1967 से कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में बड़ी बस्तियां बनाई हैं, जहां वर्तमान में 6,70,000 से अधिक इजरायली निवास रहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। अक्टूबर 2023 में हमास के नेतृत्व वाले सशस्त्र समूहों द्वारा इजराइल पर हमले के बाद गाज़ा युद्ध हुआ, जिससे पूरे गाज़ा पट्टी में व्यापक विनाश और मानवीय संकट पैदा हुआ।
इसमें लगभग पूरी आबादी का विस्थापन भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति और एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित कई विशेषज्ञों और अधिकार संगठनों ने निष्कर्ष निकाला है कि इजराइल ने गजा पट्टी पर अपने जारी आक्रमण और बमबारी के दौरान फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार किया। फिलिस्तीन के लिए चुनौतियों में से कुछ चुनौती अप्रभावित सरकार, इजराइल का कब्जा, नाकाबंदी, आवाजाही पर प्रतिबंध, इजरायली बस्ती और बसने वाली हिंसा, साथ ही कुल मिलाकर खराब सुरक्षा स्थिति शामिल है। फिलिस्तीन की सीमाओं, यरूशलेम की कानूनी और कूटनीतिक स्थिति और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लौटने के अधिकार के सवाल अनसुलझे। इन चुनौतियों के बावजूद देश के उभरती हुई अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है और अक्सर पर्यटन को देखता है। अरबी देश की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश फिलिस्तीनी इस्लाम का पालन करते हैं और ईसाई धर्म भी मौजूद है। फिलिस्तीनी अरब लीग और इस्लामिक समूह का संगठन है सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है। 3 महाद्वीप के बीच स्थित फिलिस्तीन के क्षेत्र का धर्म, संस्कृति, वाणिज्य और राजनीति के चौराहे के रूप में एक अशांत इतिहास है। यह क्षेत्र मानव निवास, कृषि समुदाय और सभ्यता को देखने वाले शुरुआती क्षेत्रों में से एक था। कांस्य युग में कनानी लोगों ने आसपास की सभ्यताओं से प्रभावित शहर राज्यों की स्थापना की। उनमें से मिस्र, जिसने कांस्य युग के अंत में इस क्षेत्र पर शासन किया था। लौह युग के दौरान 2 संबंधित इजरायली राज्यों, इजराइल और फ़लस्तीन के द्वारा किए गए रोमन यहूदी विद्रोह से परेशान था। इसलिए रोम ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और दूसरे यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया था। 4वीं शताब्दी और रोमन साम्राज्य ऐतिहासिकों के साथ हटे थे। ब्रिटिश जनादेश की बात करें तो ब्रिटिश जनादेश के बाद फिलिस्तीन में ब्रिटिश और नेतृत्व फिलिस्तीन हमेशा से इजराइल के साथ हमेशा युद्ध के नारे हमेशा लगे रहते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी विवाद है।